आपको बाहरी आलोक देगा, बाहरी यश नाम कीर्ति देगा, लेकिन साथ में सुख भी देगा, आनंद भी देगा, शांति भी देगा, मजा भी देगा, कृपा भी देगा। ये आलोक है। इसको सनातन ने धर्म, अर्थ, धर्म आपके पास है, फिर अर्थ है, फिर काम, फिर मोक्ष। अभी धर्म का मार्ग खो गया, मोक्ष का मार्ग खो गया। बस दो है, धन कैसे कमाना है और काम शक्ति कैसे प्राप्त करनी है। बस स्त्रियों में भी पुरुषों में भी, मैं कैसे विश्व सुंदरी बनूं, वो कहते हैं मैं कैसे दुनिया का शक्तिशाली बनूं, कैसे ताकतवर बनूं, कैसे सिकंदर बनूं। दो प्रारूप रह गए। ये जो सनातन मर्यादा का प्रारूप था खो गया। इस एजुकेशन ने, इस शिक्षा ने एक चीज दी, लाइटें दी, लेकिन लाइटों में नुकसान कितना है। मैं एक घर में गया अमेरिका में, कहते बच्चे कहना नहीं मानते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नींद नहीं आती, दवाई खाते हैं, गोलियां खाते हैं। घर बड़ा सुंदर, लाइटें इतनी सुंदर, टीवी हर कमरे में बड़ा सुंदर। तो मैंने उन्हें कहा एक काम करोगे? कहता हाँ। मैंने कहा 7 दिन के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, जो अप्राकृतिक है, वो बंद कर दो। कहते क्या मतलब? मैं कह लाइट बंद कर दो 7 दिन के लिए, लाइट नहीं जगानी। कहते ये तो विकास है हमारा, इसने तो उन्नति दी है हमें, रात को दिन में बदल दिया, हमारे बच्चे का बौद्धिक विकास हुआ, हमने एजुकेशन ली, हमने ये किया, हमने वो किया। मैंने कहा मैं आपसे रोगों की बात कर रहा हूं, विकास की उसमें क्या प्रॉब्लम है? बच्चे, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, आप प्रयोग करो कि केवल 7 दिन के लिए लाइट बंद कर दो, अपनी घर में लाइट नहीं जगानी। कहते हैं ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं कह फिर आपके जो बच्चे के रोग है, 7 दिन प्रयोग करने में पहली बात लाइट में क्या हो जाएगा? आपको कोई नुकसान तो होगा नहीं, मरेगा कोई है नहीं। आपका मौसम इतना है ना, आपको हीटर की जरूरत है क्योंकि मौसम नॉर्मल है। अगर ठंड हो तो ठीक है, आप गैस का सिस्टम चलाओ और आपको हीटर चले, और गर्मी है तो एसी चलाओ। इस मौसम में कुछ नहीं होगा आपको। ये मौसम सुंदर मौसम है क्योंकि 1-2 मंथ ये मौसम रहता है, और 1 हफ्ता प्रयोग करो। कहते ठीक है, जैसे आप कहते हैं हम प्रयोग करते हैं। एक मैंने पाठ दिया, ये 5 मिनट कर लो। हफ्ते के बाद मैं वाशिंगटन गया, वाशिंगटन से फिर मैंने न्यूयॉर्क जाना था, वहाँ से फिर शिकागो और कई जगह आते आते मैं वापस उसके पास आया। मैंने कहा हफ्ते के इतने दिनों के बाद आऊँगा, फिर हम सत्संग करेंगे, फिर आप बुलाना। जो वो पहले कहते थे यहाँ तो चर्चे बंद हैं, सत्संग में कोई आता जाता ही नहीं है। मैंने कहा जब अगर कहीं सत्संग करना तो मेरी $100 फीस लगाना, और जो मुझे व्यक्तिगत मिलेगा उसकी $200 लगाना, और मेरे से बात मत करना, 1 सेकंड की फीस होगी ये, और जो मेरे से एक बार बोलेगा उसकी $500 फीस होगी, और जो 1 मिनट लेगा उसकी फिर ऐसे बढ़ाते जाना, हर 1 मिनट के $500। कहते हैं गुरुजी ये तो कोई आएंगे नहीं। तो मैंने कहा मैं कब कहता हूं आए, मैं तो इसी से खुश हूं कि कोई ना आए। मैं तो यहां मजे ले रहे आया हूं, भारत में थक जाता हूं जा जाके सब जगह। मैं तो यहां सोने के लिए आया हूं, आराम से मैं सोऊंगा। मैं खुद चाहता हूं कोई आए ना मेरे पास। जब मैं वहां पहुंचा तो अथाह भीड़ थी लोगों की, और टाइम दिया था सुबह 10 बजे का। मैं जानबूझ के रात को 10 बजे पहुंचा, और लोग भरे इतने। मैंने कहा तुम तो कहते हो यहां लोग नहीं आते, फ्री में भी नहीं आते, और यहां इतने। वो कहते हैं गुरुजी मेरे बच्चों को देखा, ड्रग छोड़ दी, उनका वोटी टेंशन ठीक हो गया, ओडिमा ठीक होगी, स्वेलिंग ठीक हो गए, बिना नशे के। गुरुजी यहां की समय की सीमा 10:30 बजे की थी। अभी क्या टाइम है? 11 बजे। 11 बजे तो बंद कर देते हैं। नहीं, अभी एज इट इज मैं बंद कर रहा हूं। और धन्यवाद दो जिन्होंने आपको आधा घंटा दिया, पुलिस का, विभाग का, सारों का धन्यवाद दो। बाकी बातें बाद में। अगर ये पर्ची आप 10 बजे भेज देते तो मैं उसी समय बंद कर देता। अभी आपने भेजी 11 बजे है, और मैं
समय से पार होकर बोलता हूं, और क्या आपको बोलने से मिल रहा है आपको नहीं पता। शब्दों के द्वारा क्या क्या जा रहा है, क्या क्या शक्तियां आपके अंदर जा रही है, क्या क्या आपके रोगों का अंत हो रहा है, ये विज्ञान को नहीं पता। कहीं पूरी रात बैठ जाओ तो आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं, वैसे ही ठीक हो जाओगे। पर समय की सीमा है 10:30 बजे की, अब 11 बज गए हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम दे रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। और आप लिखो जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, सीधी टू दी पॉइंट मैं आपको बात कर रहा हूं। मैं अधिकारी जो वर्ग के यहाँ बैठे हैं महापुरुष, उनके नहीं चरणों- प्रार्थना करनी, वो आगे दे देंगे, वो आपको 11 से 12 की भी दे देंगे, लेकिन नहीं, हमने नियम का उल्लंघन नहीं करना, नियम को मानना है। और मेरी बात तो है ही 1 मिनट की, ये तो ऐसी मजा लेने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं, कोई मुझे समय का नहीं है, मेरा काम ही 5 मिनट का होता है। और आगे जो समागम आएंगे वो केवल 5 मिनट के होंगे, ये भी मैं बता दूं। बस आप मंत्र लो और अपना जाओ, और जो आपने पैसे देने दे दो, क्योंकि उससे आपके लिए स्थान लेने हैं, मेरा घर नहीं बनाना। अगर मेरा घर आप देखोगे वो वैसे ही है, वैसे ही है। और आगे का ये जो आलोक बनेगा केवल वहां आप बैठेंगे, और बैठने से आपके रोगों का अंत होगा। बड़े बड़े डॉक्टर जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे, ये धन उसमें लगता है कि आप लगाओ। करोड़ों रुपए डॉक्टरों को दे देते हो, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बच्चों की शादी पे लगा देते हो, बीमारियों पे लगा देते हो, टेस्ट पे लगा देते हो। पत्नी को खुश नहीं होती जो सारी जिंदगी, उसको खुश करने में लगा देते हो, और पति को खुश करने में लगा देते हो। लेकिन गुरु के लिए आपके पास कुछ नहीं है। मंदिर में जाएंगे 1 रुपया मत्था, गुरुद्वारे में जाएंगे वही। ये इसलिए लिया जा रहा है कि आपको अकड़ भी ना आए और आपका धन लगे, और धन जन कल्याण में लगे। ये मेरी व्यक्तिगत है, मंदिर में आप गुरुद्वारे जाते हो तो गुरुद्वारे को देते हो, ये व्यक्तिगत मुझसे मिलने के लिए आप आते हो। उसके बाद भी ये 1 रुपया भी मैं नहीं रखता, सब ट्रस्ट सब दे देता हूं, जन कल्याण में आए। और जब तक आप पैसा नहीं खर्चोगे ये ठीक भी नहीं होता, क्योंकि बीमारी क्यों आई? आपके गलत पैसे से, गलत धन से, गलत व्यवहार से, गलत खाने से, गलत वातावरण से, वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से। ये देने से आपका कल्याण होगा, नहीं दोगे तब भी होगा, लेकिन देने से आपकी आने वाली संततियां अमर रहेगी, वो भी महा अमीर बनी रहेगी। ये बीज फिर चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। ये लोग मैं आपको देने जा रहा हूं, समय को देखते हुए अधिकारियों से प्रार्थना नहीं करनी, उस समय दे देंगे, उन्हें खुशी होगी। और जो सुन रहे हैं टीवी चैनल में सुन रहे हैं, पूरी रात कहीं सुनते रहे। एक और ध्यान रखना, इसको लाइव भी लोग देख रहे हैं, अनंत अनंत प्रारूपों में जो देख रहे हैं, उस समय चैनल से जूते बाहर निकाल दिया करो, जूठे गिलास है, बर्तन है, बाहर निकाल दिया करो। होगा क्या, क्या होगा मेडिकल ढंग से मैं नहीं समझा सकता, साइंटिफिकली ढंग से आपको कोई गुरुद्वारे वाले नहीं बता सकते, मंदिर वाले नहीं बता सकते। बस यही कह सकते हैं कि मिट्टी होती है, गंदे होते हैं, चमड़े के हैं, बस। लेकिन इसके पार भी कुछ है जो समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि समझाने का विषय नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन इसको तू मन चित्त बुद्धि से नहीं जान सकता, विज्ञान से नहीं जान सकता, जाना ही नहीं जा सकता, और मैं भी नहीं बता सकता। मैं जान सकता हूं, आप भी जान सकते हैं, आप भी जान सकते हैं। आप अंधे हैं, प्रभु की कृपा से हमारी आंख आ गई, हमें रंग दिखने लगे, लाल पीले काले। तो जिसकी आंख नहीं है उसको हम कैसे समझाएंगे ये लाल रंग होता है? जिसकी आंख नहीं है उसको कैसे बताओगे ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है? बताया नहीं जा सकता। भौतिक को बताया भी जा सकता है, कल जिसकी आंख नहीं है उसको लाल पीला हरा रंग दिखा भी सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है कि इसको मन से, वाणी से, चित्त से, बुद्धि से, दिमाग से बताया नहीं जा सकता। इस अलौकिक विज्ञान को विज्ञान समझ ही नहीं सकता, नकार सकता है, काट सकता है। ये नहीं है, काटने में क्या प्रॉब्लम है? किसी आदमी के बारे में बोल दो ये आदमी खराब है, एकदम मान लेंगे, और किसी के बारे में बोल दो बड़ा अच्छा है, कोई भी नहीं मानेगा, तकलीफ होगी मानते हुए सुनकर।
मैं तो चमत्कार कर रहा हूं कि लोग मेरी बात को मान रहे हैं। या तो भाई भाई की बात नहीं मानता, और मेरे शत्रु भी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी बात को मान रहे हैं। चमत्कार है, और वो महात्मा है। नेगेटिव को एकदम मान लेंगे। अभी कोई चीज है, कोई पेन है, हम फेंकेंगे एकदम नीचे, क्योंकि ग्रेविटेशन है वो खींच रही है, हम गिरेंगे। सकारात्मक का आलोक अलग है, उठना अलग है। भाप के लिए जलना पड़ता है आग में, फिर वो भाप बनती है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये मैंने जल जल के मर मर के पाया है, तब मैं आपको निःशुल्क दे रहा हूं। इसकी कीमत नहीं है। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो होली का है, होली मना लें, अगर आपकी आज्ञा हो तो। होली का इन्होंने क्या करना है, इन्होंने बीज मंत्र लेना है, अपना भाग्य कर। होली मनाने इन्होंने क्या करना है, होली का क्या करेंगे? और प्रभु की आरती भी भाव है सेवादारों की। अभी टाइम भी नहीं है आपके पास, समय भी नहीं है। जो तन मन धन की चीजें लेने आए हैं वो पहले हाथ खड़े करेंगे, और जो होली मनाने केवल आए हैं वो भी हाथ खड़े करेंगे। जो तन मन धन या ऐसी चीजों से, समस्या से मुक्ति के लिए आए हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। ठीक है। अब जो तन मन धन की समस्या से मुक्त नहीं होना चाहते, केवल मुझसे प्रेम करते हैं, केवल होली बनाने आए हैं, वो हाथ खड़ा करें। दो नहीं करने, एक बार करने हैं। जो केवल तन मन धन की समस्या से मुक्त होना चाहते हैं, या कोई भी समस्या है, वो हाथ खड़ा करें पहले। धन्यवाद। अब ये दोबारा हाथ नहीं खड़ा करेंगे। अब जो केवल, जिसको कोई तन मन धन की समस्या है तो है, वो मुझसे प्रेम करते हैं, केवल मेरे पास ऐसी मजे से आए हैं और होली मनाने के लिए आए हैं वो। अब ये आधे झूठे हाथ हैं, पर फिर भी हम इसको मनाएंगे, कोई बात नहीं। आज झूठ है तो सच में बदला जाएगा। अभी हम झूठ से भी प्रेम करेंगे, हम काम से भी प्रेम करेंगे, क्रोध से भी, लोभ से भी, अहंकार से भी। आप सबसे प्रेम करोगे, आपका काम राम में बदल जाएगा, क्रोध शक्ति में बदल जाएगा, अहंकार विनम्रता में बदल जाएगा, लोभ दान में बदल जाएगा, अहंकार ज्ञान में बदल जाएगा, कृपा में बदल जाएगा। अभी जो जिसको बीज मंत्रों ने, जिन्होंने पहले लिए हैं, कुछ नए होंगे, कुछ हैं, जिनको बीज मंत्रों से, भगवान के नाम से लाभ हुआ है, वो अपने हाथ खड़ा करेंगे। अब ये हजारों लोग हैं, गिन लो आप, ले आओ वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को। जांच नहीं कर सकते, लैब में भी टेस्ट नहीं कर सकते। ये आप सब छोड़ देना, लेकिन इसको मत छोड़ना। मैंने अनंत बार कर करके छोड़ छोड़ के देखा है। ये आपको पाठ और गुरु की कृपा। आगे अभी तो तन मन धन के दे रहे हैं, फिर आगे सतगुरु का लोक भी है, कृपा का लोक भी है, परमात्मा का लोक भी है। फिर आपको ऐसे रहस्य बताए जाएंगे कि परमात्मा आपके पास बैठा हुआ आपको नजर आएगा, पास। वो कृपा से होगा, सतगुरु कृपा, वो कृपा का लोक है। ये अभौतिक भी है और भौतिक भी है। अभी मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि जो वो होली या जो भी इन्होंने प्रारूप करना है वो कर लें, उसके बाद वो रहस्य मैं आपको दे रहा हूं। संजय जी से प्रार्थना करूंगा कि आप होली के भजन की कृपा करें। ओम गंग रांग रिंग। इस समय कोई भी, क्योंकि राजेंद्र जी ने प्रार्थना कर दी है। कोई किसी की वस्तु नहीं उठानी, ये ध्यान रखना। कुछ भी पड़ाओ, चाहे हीरा पड़ाओ, सोना पड़ाओ, पत्थर पड़ाओ, लोहा पड़ाओ, जो उठा लेगा उसके घर से बीमारियां नहीं जाएंगी, ये ध्यान रखना। अभी जो जैसा होली का या जो आपका भाव है वो आप 5-7 मिनट में कर ले। उसके बाद ये आलोक में आपको देने जा रहा हूं। अभी मैं पाठ कर रहा हूं, इसके बाद ये आलोक में आपको दे रहा हूं। हेलो हेलो।
एक एक पैकेट अपने पास रख लेंगे, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, कोई भी खड़ा ना रहेगा। सेवादार जो बांट रहे हैं वो केवल देते रहेंगे। आगे आगे एक दूसरे को बांटते जाओ, फेंक के नहीं, प्रेम से, प्रेम से, ऐसे फेंकना नहीं है। आराम से सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। केवल सेवादार भाई बहन आपके अंदर आएंगे आपको देने के लिए। एक भाई बहन को आप 5-4 दे देना, एक भाई बहन एक ही रखेगा, बाकी साथ वाले को दे देगा। दो किसी ने नहीं रखना, फटाफट दे दो। एक को 5-5 7-7 दे दो, आगे आगे दे दो सबको। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, मां श्री राधा रानी की जय, बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे नहीं फेंकना, ऐसे दूर से नहीं फेंकना, केवल आप पास जाके एक को दे दो, वो आगे दे देगा सारे। एक को दे दो, आगे वो सारे दे देंगे। सब प्रेम से, इस तरह से ना करें, एक एक करके थोड़ा आगे बढ़ के एक लाइन में दे देंगे, वो सब अपना आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। आप एक को पकड़ा दीजिए, आगे वो पास करते जाएंगे। ऐसे फेंकिए मत भैया, ऐसे मत फेंकिए, ऐसे आप आराम से आगे आगे सब आप बांटते जाइए पीछे पीछे तक। आराम से एक पूरा पैकेट एक लाइन में दे देंगे, तो वो आपस के भाई बहनों को बांट देंगे। अभी यहाँ प्रभु की कृपा से ऐसी अद्भुत होली होगी जो आपने आज तक नहीं मनाई होगी, ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ। फूलों की वर्षा मेरे भवन पे हो रही है, होली खेले रे कन्हैया ब्रज में, होली खेले रे कन्हैया, होली खेले रे कन्हैया ब्रज में, होली खेले रे कन्हैया, होली खेले रे कन्हैया ब्रज में, होली खेले रे कन्हैया, होली खेले रे कन्हैया ब्रज में, होली खेले रे कन्हैया, होली खेले गुरुदेवा भगत संग, होली खेले गुरुदेवा, होली खेले गुरुदेवा भगत संग, होली खेले गुरुदेवा। होली खेले रघुवर की, होली खेले रघुवर, होली खेले रघुवर राही, होली खेले रघुवर राही, संग में सीता मैया अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। लखन के हाथ कनक पिचकारी, लखन के हाथ कनक पिचकारी, ओ लखन के हाथ कनक पिचकारी, लखन के हाथ कनक पिचकारी, भरत के हाथ मजीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले गुरुदेवा भगत संग, होली खेले गुरुदेवा, होली खेले गुरुदेवा भगत
होली खेले कृष्ण कन्हई, होली खेले कृष्ण कन्हई, होली खेले कृष्ण कन्हई, होली खेले कृष्ण कन्हई। हे संग में राधा या मैं होली खेले रे कन्हैया, होली में राधा मैया बिरज में होली खेले रे कन्हैया। ओ संग में राधा मैया बिरज में होली खेले रे कन्हैया, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। अभी आप अभी बैठ जाए। आज बिरज में होली रे रसिया, बिरज में होली रे रसिया। होली खेले गुरु मैया गुरुदेव संगे होली खेले गुरु माता, होली है होली खेले गुरु मैया गुरुदेव संगे होली खेले गुरु माता। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। हे होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। अबीर गुलाल के बादल छाए, अबीर गुलाल के बादल छाए, अबीर गुलाल के बादल छाए, गुलाल के बादल छाए। एक केसर भरी है कमोरी रे रसिया, केसर भरी है कमोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। बोले बाके बिहारी लाल की। कौन गाँव के कृष्ण मुरारी, कौन गाँव के कृष्ण मुरारी, कौन गाँव के कृष्ण मुरारी, हे कौन गाँव की गोरी रे रसिया, कौन गाँव की गोरी रे रसिया, हे कौन गाँव की गोरी रे रसिया, कौन गाँव की गोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। नंदगांव के कृष्ण मुरारी, नंदगांव के कृष्ण मुरारी, ओ नंदगांव के कृष्ण मुरारी, नंदगांव के कृष्ण मुरारी। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा